तुझे क्या लगा गहना कि तू जीत जाएगी? कुछ चीजें दिखाकर सबूत के तौर पे घर वालों को दिखा दिया और उन्होंने तेरा साथ क्या दे दिया। तुझे क्या लगा कि तू इतनी आसानी से मुझे हरा देगी? रुक, अभी दिखाती हूँ। और तुझे क्या लगा कि तू बहुत ताकतवर हो गई है? नहीं, इस बार तेरा सामना जो है वो बुराई के साथ होगा, अंधेरे के साथ होगा। इस बार तू हारेगी, घुटने पे आ जाएगी और मुझसे माफी मांगेगी। और अगला वार तेरे शरीर पर नहीं होगा, बल्कि तेरे भरोसे पर होगा, तेरे विश्वास पर होगा, तेरी सच्चाई पर होगा। रात अभी बाकी है गहना, और इस बार तेरी जिंदगी में आलिया के नाम का तूफान आना बाकी है। आज सुबह से आयुष ने एक शब्द नहीं कहा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारा पुराना वाला आयुष्मान वापस आ गया है। दीदी, उसके आंखों में ना दोबारा से अंधेरा लौट आया है। ऐसा लगता है कि मेरा बेटा फिर से कहीं खो गया है। तो होना ही था ना कमला, और करो भरोसा उस लड़की पे। हम अब भी कह रहे हैं कमला, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये तूफान आयुष्मान की जिंदगी में गहना लाई है, आलिया नहीं। नहीं दीदी, मुझे लगता है गहना ने जो कहा वो सही है। उस आलिया ने आयुष्मान के जहन पे जादू कर रखा है। आपने देखा नहीं, उसकी वो लाल आंखें, उसका बदला हुआ बर्ताव। दीदी, ये आयुष्मान नहीं है, ये जो सामने बैठा है ये वो है जिसे आलिया ने अपने वश में कर रखा है। बोलो मत सुनो राघव, गहना को ऊंचा दिखाने के लिए आलिया को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे कौनो पुख्ता सबूत ना हो तो किसी पे ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, समझे? और क्या पुख्ता सबूत चाहिए दीदी? सबूत तो सामने बैठा है हमारे, सच सामने है, ये है सच दीदी। और हम ही ना देखना चाहें तो इसमें गलती हमारी है, किसी और की नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमने पहले ही कुछ किया होता ना तो आज मेरे बेटे का ये हाल ना होता। अरे मैंने आप सबको बताया तो था कि कल रात को आलिया ना आयुष्मान के नाम का दिया जला रही थी। उसने कहा कि ये उसके ना बचाव के लिए उसको ना पूरी नजर से बचाएगा। लेकिन सच कहे, हमें उस लड़के पे ना जरा सा भी भरोसा नहीं है। काहे से इससे पहले भी उसने आयुष्मान और गहना के साथ कई सारे उलट-पटांग हरकतें किए हुए हैं। हमें क्या पता था कि वो ये सब कर रही है। हमें तो लगा कहीं शुभ काम के लिए कुछ कर रही होगी। मैंने भी हमेशा आलिया का साथ दिया, हमेशा उस गहना को नीचा दिखाया। गहना से नफरत करने में इतना अंधा हो गया कि आलिया की नीयत, उसके बुरे इरादे समझ ही नहीं पाया। हमें गहना पर भरोसा करना चाहिए। अगर गहना आयुष्मान को आलिया से बचा सकती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। बहुत खेल खेल लिया आलिया ने हमारे साथ, बहुत बुरा कर लिया उसने मेरे आयुष के साथ, लेकिन अब और नहीं। अगर ये बात है तो हम करेंगे कुछ, लेकिन हमको किसी और पे भरोसा नहीं, चाहे वो गहना ही क्यों ना हो। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, आयुष्मान हमारा बच्चा है। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है ना तो हम सब मिलके इस चीज का तोड़ निकालेंगे। और अगर गहना सही है तो हम जान की देवी राय सिंह सच्चाई का साथ देंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भी गहना और आयुष्मान के दोषी कहलाएंगे, और फिर हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। मैं एक माँ हूँ दीदी, और एक माँ तब तक चैन से नहीं बैठती जब तक वो अपने बच्चों को अंधेरे से ना निकाल दे।
हे भोलेनाथ, हमारी लड़ाई किसी बुरे इंसान के साथ नहीं, सीधे बुराई के साथ है, अंधेरे के साथ है। और हमने भी ठान लिया है, हम इस बुराई को हरा कर रहेंगे। हम जानते हैं सच को साबित करने में वक्त लगता है, लेकिन अगर हमारे इरादे नेक हो, इच्छा मजबूत हो, तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। तो बस अब वक्त आ गया है सच की रोशनी से अंधेरे को दूर करने का। जिस घर में सच्चाई की ताकत हो, उस घर में झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। ये सिर्फ सबूत नहीं, हमारी ताकत है। आज हम इस घर से अंधेरे को मिटा कर रहेंगे। अब और ग्रहण नहीं लगने देंगे हम हमारे घर को। अब अंधेरा इस परिवार को अपने अपनों से दूर नहीं कर सकता। ये सब आलिया की चाल थी। आलिया की वजह से डॉक्टर बाबू की यही हालत है। डॉक्टर बाबू का ऐसे बर्ताव करना, हर छोटी छोटी बात पर उनका गुस्सा करना, ये सब उस जादू का असर था। आलिया ने डॉक्टर बाबू को अपने वश में करके रखा था, वरना डॉक्टर बाबू कभी हमसे दूर नहीं होते। अरे हम तो दो शरीर एक जान, हम दोनों का दिल एक है, तो डॉक्टर बाबू ऐसा बर्ताव काहे करते? हाँ डॉक्टर बाबू, बुरे हमने, आपके दुश्मन आलिया है हमने। आप अंधेरे में जी रहे हैं, लेकिन अब हम आपको रोशनी दिखा कर रहेंगे। ये सब जादुई बुरी शक्तियां हैं। ऐसा करने वाला हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं सोच सकता, वो हमारा हो ही नहीं सकता। हम सब देख के कैसे मान लें? साबित कैसे होगा कि ये सब हुआ है और ये सब किसने किया है? हम जानना चाहते हैं कि ये सब किया किसने है। हमारे आयुष्मान का दुश्मन है कौन? मैंने। हाँ, मैंने ये सब किया था, क्योंकि मैं कुछ भी कर लेती थी। आप लोगों को हमेशा कमी लगती थी ना। हमेशा आप लोग कहते रहते थे कि गहना ऐसी है, गहना वैसी है, गहना 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 गहना। परेशान हो गई थी मैं, इसीलिए मैंने वो सब किया। तो ठीक है, मैं बुरी हूं ना, तो अब झेलो मेरी बुराइयों को। आलिया, चुप! अब मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ, समझी? मुझे माफ कर दीजिएगा आप लोग। मुझे नहीं पता था कि ये अपनी हरकतों में इतनी गिर जाएगी कि अपनी हद पार कर देगी। मैं तो सिर्फ इसकी सहायता कर रही थी। हाँ, आप सिर्फ एक मोहरा थी, मोहरा, जो किसी काम के लायक था नहीं। शतरंज की बाजी का वो मोहरा जो अपनी रानी को ही मार देता है। अच्छा, तो मैं मोहरा थी, ठीक है। तो आज भी मैं वही मोहरा बनती हूँ जो अपनी बुरी रानी का ना मार देगा। अच्छा, भूलो मत, बुराई को मारना इतना आसान नहीं होता है। उस बुराई को जितना दबाओगे, वो उतना ही जोर से पलट के वार करेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। तो लगा लो जितना दम लगाना है, लेकिन बुराई जब जब वार करेगी, अच्छाई उसके सामने ढाल बनकर खड़ी रहेगी। लेकिन अब बहुत जीत हो गई बुराई की इस घर में। अब जीत सिर्फ सच्चाई की होगी।
अब तक तुमरा सिर्फ आधा सच हमने सबके सामने लाया है। बस थोड़ी देर रुको, पूरी सच्चाई डॉक्टर बाबू के सामने लेकर आएंगे। चकोरी ताई जी, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आयु बेबी ये झूठ बोल रही है। ताई जी छोड़ो मुझे। आयु बेबी चुप। ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि ना मैं पहचान नहीं पाया। जिस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। कहना मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। डॉक्टर बाबू, आप गलत नहीं हो। आपके प्यार की वजह से ही तो हम मौत के मुंह से बाहर आए। आपके लिए तो हम सब कुछ गंवाने के लिए तैयार थे और हमने गवा भी दिया था, लेकिन आपका प्यार, आपका साथ हमें वापस ले आया, हमें फिर से जुड़ा दिया। गहना तो मेरे होते हुए तुम मेरी गहना को हाथ पे नहीं लगा सकते। आलिया, तुम चाह करके भी कहीं नहीं जा सकती। अब तुम इस घर के लिए पहेली नहीं, गुनहगार हो। और तुम जहां भी जाने की कोशिश करोगी ना, ये परिवार तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा रहेगा। और तुम चिंता मत करो, और तुम्हारा इंतजाम हमने कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब। गहना ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं हार नहीं सकती और तुम जीत नहीं सकती। मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सच में बहुत बदनसीब थी आलिया। उसने सिर्फ आयुष्मान के प्यार को नहीं खोया, बल्कि इस परिवार को भी खोया है। ये परिवार जो एक समय उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो इस लायक ही नहीं थी। और कहना, बेटा तुम इस घर की बहू हो, तुम इस घर का सच हो। अरे तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुम हमारे घर में सुख लाई, वैभव का वरदान लाई, और तुम ही हमारे लिए दुर्गा भी हो। जब भी हमारे परिवार पे मुसीबतें आई, तुम ढाल बनकर सामने खड़ी रही। तुमने उस हर मुसीबत, उस हर तकलीफ का सामना किया। और हमको आज शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए कि हम तुम्हारे दोषी हैं। हमने कभी भी तुमको नहीं समझा, हमेशा तुमको गलत समझा, और तुमने हमेशा से हमारी झोली खुशियों से भर दी। हे गहना, हो सके तो हमको माफ कर दो। नहीं बुआ जी, ऐसे मत कहिए। गहना, हमें भी माफ कर दे कि हम तुझे समझ नहीं पाए।
पर बेटा मुझे गर्व है कि तू हमारी बहू नहीं, इस घर की बेटी है। ₹300 से भी कम में इन प्रोडक्ट से अपने बेडरूम का लुक बदलिए Amazon.in के साथ। क्या ना? ठीक तो ना डॉक्टर बाबू? ठीक होने में तो वक्त लगेगा, पर शुरुआत तुमसे अपने दिल की बात कहकर करना चाहता हूं। मैंने तुमसे दूर होकर तुम्हें बहुत दर्द दिया है। तुम मेरे सामने थी और फिर भी मैंने तुमसे अनजानों जैसा बर्ताव किया। तुम बार बार हमें हमारा प्यार याद दिलाती रही, लेकिन मैं तुम्हारी सच्चाई को पहचान ही नहीं पाया। मैंने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे दर्द को, हर एक चीज को नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर बाबू, हम आपसे सिर्फ इतना ही चाहते थे कि आप हमारी आंखों में सच्चाई देखें, लेकिन आपने तो हमें वो कमरे में ही बंद कर दिया था। मैं गलत था क्या ना? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस आलिया को हमारे घर में जगह दी और तुम्हें अंधेरे में छोड़ दिया। डॉक्टर बाबू, लेकिन अब वो अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। डॉक्टर बाबू, आप हमारे पास वापस आ गए। अब फिर से आपके दिल में हमारी तस्वीर है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो क्या? यहाँ तो मेरी रोशनी थी और मैं अपनी रोशनी को ही भूल गया। तो मेरी हिम्मत थी, इसीलिए तुम्हारे जाने के बाद मैं इतना कमजोर पड़ गया कि वो आलिया मुझ पे हक जमा सकी। नहीं डॉक्टर बाबू, जहाँ प्यार होता है वहाँ माफी नहीं होती। बस एक दूसरे को समझना होता है। आप हमें समझते हैं, हम आपको समझते हैं, बस। अब आप देखना, सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। क्या तुम फिर से एक बार मेरे साथ नए तरीके से नए जीवन की शुरुआत करोगे, जहाँ कोई डर ना हो, कोई छल ना हो, जहाँ तुम हो, मैं हूं और हमारा प्यार हो? डॉक्टर बाबू, जहाँ प्यार होता है वहाँ डर नहीं होता। आप हमारे पास वापस आ गए, बस यही सब कुछ है। डॉक्टर बाबू, आप है तो हम हैं, हम जिएंगे पूरी जिंदगी साथ। आप हो तो हमारी सुबह है, आप हो तो हमारी शाम खूबसूरत है। डॉक्टर बाबू, आपका दिल धड़कता है तो हमारा दिल धड़कता है। आप हो तो सब कुछ है हमारे पास। जे हुई ना बात। बहुत खुश हुआ आयुष कि तुझे गहना की सच्चाई पता चल गई और फिर से गहना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ए गहना, हम किसान की बेटी की बुआ सास हैं। हम हल चलाना तो नहीं जानते, पर हमने एक हल निकाल जरूर लिया है। कहाँ बुआ जी? ए चकोरी जी। अरे हम कहाँ रखे थे, वो लेकर आओ ना। हाँ, एक शाबाश। यह है बुआ जी। जरा सब्र करो।
एक तुम लो, एक तुम लो। पर बुआ जी ये सब क्या है? वरमालाएं हैं। हम चाहते हैं कि भोलेनाथ जी को साक्षी मानकर तुम दोनों एक दूसरे को ये वरमालाएं पहना दो। उसके बाद सब शुभ होगा, सब मंगल होगा। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है।